हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंक्लूजन कंपाउंड्स एंड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। यानी इंक्लूजन मीन्स अंतर्निहित यौगिक तथा चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स यानी आवेश स्थानांतरण संकुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंक्लूजन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। First one compound is trapped in lattice or case like structure of other compounds. Second, interaction are due to suitable molecular structure. And the third one is prediction of complex formation is difficult. यानी यदि किसी यौगिक के जालक के छिद्रों में किसी अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार से फिट हो जाएं कि ये दोनों संयुक्त रूप से एक पदार्थ की भांति व्यवहार करें, लेकिन उनके मध्य में ना तो किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो और ना ही किसी प्रकार का रासायनिक बंध बने, तो ऐसे बने यौगिकों को अंतर्निहित यानी इंक्लूजन यौगिक कहा जाता है। इसमें जो मुख्य पदार्थ होते हैं अर्थात जिसके क्रिस्टल जालक हों उन्हें मेज़बान या होस्ट कहते हैं, और जिस पदार्थ के अणु उसमें अंतर्निहित हों यानी इंक्लूज हों उन्हें गैस कहते हैं यानी मेहमान कहते हैं। अंतर्निहित यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज चैनल लैटिस टाइप यानी वाहिका या नाल यौगिक। मीन्स होस्ट इज ट्यूबुलर चैनल, deoxyholic acid, urea, thiourea, amylose, and the second one is gas, long unbranched straight chain compounds like paraffin, esters, acids, and ethanol. For example, we are taking the starch and iodine solution, like starch is like a host, and the urea methyl alpha lipolate, in which the urea as a host. This is the structure. मीन्स इन यौगिकों में मेजबान अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके मध्य एक लंबा वाहिका या नाली जैसा रिक्त स्थान रह जाता है। यदि ऐसा होते समय कोई लंबी श्रृंखला युक्त यौगिक वहाँ उपलब्ध हो तो वह इस नाल में यानी कैनाल या चैनल के अंदर मेहमान के रूप में फिट हो जाता है। इस प्रकार के चैनल या कैनाल यौगिकों का निर्माण होता है। फॉर एप्लीकेशन, the separation of isomers dextro, levo, terpenols are separated using diazotoxin. Second one, in analysis of dermatological creams, long chain compounds interfere and removed by completion with urea. These are the applications of the channel lattice types. Second one is layer types, in which first one is host, which having the layer with gaps like clays, bentonite and montmorillonite, and the second one is gas entrapped in gaps like hydrocarbons, alcohol, glycols. The use of layer types is due to their large surface area. They are used as a catalyst, which is shown in this diagram. The third one, which is most important, it's clathrates, which is case-like structures. During crystallization, some compound like host form case-like structure in which coordinating compound gas is entrapped. Example: warfarin sodium, water plus isopropyl alcohol. Hydroquinone form case with hydrogen bonds and whole have diameter of 4.2 angstrom, which is shown in this diagram. This can entrap methanol, carbon dioxide, hydrochloric acid. क्लेथरेट्स मेजबान अणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य में छोटा सा छिद्र या होल रह जाता है और मेहमान अणु इसमें फिट हो जाते हैं। सामान्यतः ये मेहमान अणु छोटे आकार के होते हैं जो जालक के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से फिट हो जाते हैं। इन यौगिकों में मेजबानी तथा मेहमान अणुओं के मध्य इस प्रकार से अंतरक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कोई भी संबंध नहीं होती। जब मेजबान की क्रिस्टल संरचना बनते समय वहाँ पर मेहमान अणु उपलब्ध हों, उदाहरणतः क्विनोल, संतृप्त जलीय विलयन में 10 से 40 वायुमंडलीय दाब पर ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन को घोला जाए तो इस प्रकार के विलयन को ठंडा किया जाए तो क्रिस्टलीय क्विनोल क्लेथरेट यौगिक बनाते हैं। क्विनोल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर इस प्रकार पिंजरनुमा संरचना बनाते हैं कि जिससे उनके मध्य छिद्र रह जाए और इन छिद्रों में उत्कर्ष गैसें आसानी से फिट हो जाती हैं। So these shows the clathrates or case-like structure. The application: synthetic metallo-alumino silicate acts as molecular sieves.
Second, the pores store volatile gases and toxic substance. And the third one is the entrapped molecule can be removed by physical process. The fourth one and the last one is monomolecular inclusion complexes. Single gas molecule entrapped by single host molecule. Host is cyclodextrines. Cyclodextrines are cyclic oligosaccharides containing minimum of 6D glycopyranose units attached by alpha-1,4 linkage. Cyclodextrins have three types: alpha, beta and gamma. The diameter of alpha cyclodextrin having the angstrom 5 angstrom, beta having the 6 and the gamma having the 8 angstrom. The glycopyranose unit present into alpha cyclodextrin is 6, in beta 7 and the gamma having the 8. The gas molecule and the molecules in the whole and the outer portion is hydrophilic. The next topic is charge transfer complexes. The charge transfer complex are electron donor absorbs lights and transfer to acceptors. This is internal redox process. Typically very large molar absorptivity, more than 10,000, having two types: metal to ligand charge transfer, which is known as MLCT, and the second one is ligand to metal charge transfer, which is known as LMCT. इस प्रकार के यौगिक संकुल योगात्मक यौगिक देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसीज यानी डोनर और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज यानी एक्सेप्टर के योग से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में व्यवहार करती है। फॉर एग्जाम्पल एरीन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन आदि पाई इलेक्ट्रॉन डोनर तथा धातु धनायन आणविक हैलोजन इलेक्ट्रॉन न्यून एरोमेटिक नाभिक जैसे पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोजन हैलाइड आदि इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में व्यवहार करते हैं। Donor and acceptor examples. First one, A is example of donor like anthrene, naphthalene, anthracene, phenenzyne, tetracene, and the more examples which is shows in the diagram. And the second B is example of acceptors. These are the different example. The main different example is TCNE, tetracyanoethylene, and the second one is fullerene. What does charge transfer means? Usually charge refers to the charge of electron which is being transferred within the molecular entity. कई बार इलेक्ट्रॉन धनी यानी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून अणु परस्पर एक एक अनुपात में संयोग करके ऐसे संकुल अणु बनाते हैं जिनका स्पेक्ट्रा उन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होता और ये अत्यंत गहरे रंग के होते हैं। For example of CT complexes is iron third thiocyanate complex, which is Fe3 react with this thiocyanate and the formation of thiocyanate iron second. Thiocyanate is colorless and it is reacts with the iron Fe3, it is converted into deep red color. And the second example is iron second phenolphthalein complexes in which Fe2, which is colorless, react with phenolphthalein and the formation of reddish orange color. Next example is naphthalene react with the picric acid complex naphthalene and the formation of yellow color formation. These CT complex showing the color. उदाहरणतः मेसिलिटीन में 3 CH3 समूह होते हैं जो प्रबल प्लस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन धनी बना देते हैं। इन्हें हम डोनर या दाता अणु कहते हैं। यदि ऐसे अणु को 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन के संपर्क में लाया जाए तो आवेश स्थानांतरण संकुल बनता है और नाइट्रो समूह के प्रबल -I और -M प्रभाव के कारण बेंजीन वाले अत्यंत इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और हम इन्हें एक्सेप्टर अणु कहते हैं। यदि ऐसे वलय दाता परमाणु के संपर्क में आ जाएं तो ऋणावेशित दाता अणु से इलेक्ट्रॉन आवेश का स्थानांतरण ग्राही अणु की ओर हो जाएगा और
समांतरण होकर अतिव्यापन का निर्माण करेगा। इस प्रकार आवेश हस्तांतरण संकुल की दो प्रकार की संरचनाएं अनवद्योतिक संकर का निर्माण करती हैं।